नमस्कार। आज हम युवाल नोआ हरारी की किताब नेक्सस मानवीय नेटवर्क और एआई का भविष्य इसके कुछ हिंदी सारांशों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये किताब समझाती है कि हम इंसानों ने कैसे मिलकर इतने बड़े बड़े नेटवर्क्स बनाए। बिल्कुल। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इसमें क्या नया ला रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि किताब के मुख्य रूप से 3 हिस्से हैं। पहला तो मानव नेटवर्क्स का इतिहास है ना। जी, फिर कंप्यूटर और एआई जैसे मतलब अनऑर्गेनिक नेटवर्क्स का आना। और तीसरा तीसरा है कंप्यूटर पॉलिटिक्स, मतलब एआई का हमारी राजनीति और समाज पर क्या असर पड़ेगा। अच्छा, तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत होती है कि हम इंसान सहयोग कैसे करते हैं। हम्म। हरारी का तर्क है, जैसा इन स्रोतों में भी है, कि हम इतनी बड़ी संख्या में इसलिए साथ काम कर पाते हैं क्योंकि हम वो साझा कहानियों पर यकीन करते हैं। साझा कहानियां जैसे जैसे मिथक, कल्पनाएं, राष्ट्र, पैसा, धर्म, ये सब एक तरह की कहानियां ही तो हैं जिन पर लाखों करोड़ों लोग एक साथ विश्वास करते हैं। अच्छा, तो यही वो चीज़ है जो हमें जानवरों से अलग करती है, बड़े पैमाने पर सहयोग। बिल्कुल, यही हमारी असली ताकत है, ऐसा हरारी मानते हैं। ये तो सोचने वाली बात है कि हमारी सच्चाई कितनी ज़्यादा हमारी बनाई कहानियों पर टिकी है। हाँ। और यहीं से एक और अहम बात निकलती है, जानकारी के बारे में। जानकारी और सच। हाँ, हम सोचते हैं ज़्यादा जानकारी मतलब ज़्यादा समझदारी या सच, पर स्रोत याद दिलाते हैं कि इतिहास में ऐसा हमेशा नहीं हुआ है। सही बात है। जानकारी पर जिसका कंट्रोल होता है अक्सर ताकत उसी के पास होती है। और यहीं पर देखें लोकतंत्र और तानाशाही का फर्क साफ हो जाता है। कैसे? मतलब जानकारी के बहाव को लेकर? हाँ, लोकतंत्र में जानकारी ज्यादा फैली हुई होती है, डिसेंट्रलाइज्ड होती है, तो गलतियां पकड़ में आ जाती हैं, सुधर सकती हैं। और तानाशाही में? वहां तो सब सेंट्रलाइज्ड होता है, ऊपर से कंट्रोल होता है। अब डर यह है कि एआई वो इस सेंट्रलाइजेशन को और बढ़ा सकता है। मतलब ताकत और जानकारी कुछ ही हाथों में सिमट सकती है। हाँ, बिल्कुल, यही चिंता है। और स्रोत एआई के कुछ और खतरों के बारे में भी बताते हैं। जी। एक तो है एजेंसी का नुकसान। एजेंसी का नुकसान मतलब हमारी अपनी मर्जी से फैसले लेने की क्षमता कम होना। ये एआई एल्गोरिदम हमें इतना ट्रैक करते हैं कि वो धीरे धीरे हमारी पसंद, हमारी राय बदलने लगते हैं। और हमें शायद पता भी नहीं चलता। हाँ, जैसे म्यांमार में फेसबुक पर फैली फेक न्यूज का उदाहरण दिया जाता है, कैसे उसने हिंसा भड़काने में मदद की। ये तो वाकई चिंताजनक है। फिर एक और आइडिया है सिलिकॉन कॉटन का। सिलिकॉन कॉटन, आयरन कॉटन जैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही। एक डिजिटल बंटवारा। दुनिया एआई और डेटा एक्सेस के आधार पर 2 हिस्सों में बंट सकती है, कुछ बहुत आगे, कुछ पीछे। और इसी से जुड़ा है डिजिटल साम्राज्यों का आइडिया। डिजिटल साम्राज्य जैसे गूगल, मेटा। हाँ, ये कंपनियां अब सिर्फ कंपनियां नहीं हैं, इनके पास इतना डेटा है, इनका असर देशों की सरहदों के पार है। तो क्या ये सरकारों से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती हैं? स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं कि इनका कंट्रोल शायद सरकारों से भी ज्यादा असरदार हो सकता है। सत्ता का केंद्र बदल रहा है टेक कंपनियों की तरफ। ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। तो फिर इसका सामना कैसे करें? हरारी कुछ बताते हैं इसके बारे में? हाँ, हरारी जोर देते हैं सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म पर, मतलब ऐसी संस्थाएं जो सिस्टम की गलतियों को पकड़ सकें और ठीक कर सकें। जैसे एक आजाद मीडिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, साइंटिफिक कम्युनिटी की समीक्षा, ये सब। चेक और बैलेंस। बिल्कुल, इनके बिना जानकारी का गलत इस्तेमाल बढ़ सकता है। लेकिन क्या ये संस्थाएं खुद एआई के असर से बची रह पाएंगी? ये भी तो एक सवाल है। बहुत जायज सवाल है, और शायद इसीलिए हरारी का जो मुख्य आग्रह है वो यही है कि हमें एआई को कंट्रोल करने की जरूरत है, आंखें मूंद कर नहीं अपनाना है। मतलब नियम बनाने होंगे, पारदर्शिता, जवाबदेही। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ तकनीक नहीं बढ़ानी, इंसानी विवेक मतलब विजडम, उसको भी साथ साथ बढ़ाना होगा। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की रेस नहीं है। सही बात है, ये समझदारी की भी चुनौती है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? एक तो हमारा सहयोग कहानियों पर आधारित है। हाँ। दूसरी, जानकारी ताकत है पर हमेशा सच नहीं। तीसरा, एआई से हमारी आजादी कम हो सकती है, दुनिया बट सकती है। और चौथा, टेक कंपनियां सत्ता का नया रूप बन रही हैं। सही। और इन सब के बीच हरारी की चेतावनी है, तकनीक को काबू में रखो, इंसानी विवेक को प्राथमिकता दो। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या सवाल? यही कि इस एआई वाले युग में
जहां हमारी सोच और पसंद को लगातार ढालने की कोशिश हो रही है, हम अपनी स्वतंत्र सोच, अपने फैसले लेने की क्षमता, उसे कैसे बचाएं, उसे कैसे बेहतर करें? हाँ, इस पर सोचना